एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि जब हम ध्यान की अवस्था में साक्षी भाव का अनुभव करते हैं तो वह सदैव नहीं रहता, मिट जाता है कुछ समय के बाद। जब तक हम ध्यान में रहते हैं तब तक साक्षी भाव रहता है। तो क्या हमारी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत होने पर साक्षी भाव सदैव के लिए उपलब्ध हो जाएगा? तो यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लगातार मैं कहता हूं, यह बहुत ही हृदय विदारक बात है तत्वज्ञानियों के लिए, जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान के मार्ग पर, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए। कि चाहे वो कुंडलिनी हो, चाहे वह कुछ भी हो, तंत्र मंत्र, इस प्रकार की सभी चीजें अनाहत चक्र से रिलेटेड है, जिसे मैं अधजगी अवस्था कहता हूं, उससे रिलेटेड है। जागृत होते ही वह सब विलीन हो जाएगा। तो यह सब, चाहे कुंडलिनी हो, तंत्र हो, किसी भी प्रकार के योग हो, ध्यान हो, वह सब के सब मात्र जरिया है, मार्ग है वहां तक पहुंचने का। एक बार ईश्वर का, ये ईश्वर लगते ही कोई व्यक्ति समझ में आता है, तो ईश्वर ना कहें, हम उस सत्य का कहें, उस परम ऊर्जा का कहें जो चारों तरफ है, जो पूरे ब्रह्मांड का मूल कारण है। तो जैसे ही हमें उस परम ऊर्जा का अनुभव होता है, उस परम सत्य का एक दर्शन होता है, वैसे ही हम परम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं, जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है। उस परम सत्य के एक बार दर्शन मात्र से, जिसे हम समाधि कहें, मोक्ष कहें, ज्ञान प्राप्ति कहें, निर्वाण कहें, कुछ भी नाम दें, उसके उपरांत जीवन साक्षी भाव में परिवर्तित हो जाता है। पाप पुण्य तब भी होते रहते हैं, शरीर उसी प्रकार से चलता है, उसी प्रकार से मृत्यु होगी, परंतु भीतर कोई जग जाता है, जो सब कुछ होते हुए, सारे खेल होता हुआ देखने लगता है, और जो भी हो रहा होता है वह सभी कुछ खेल हो जाता है। फिर अपनी निजी इच्छा जैसा कुछ नहीं होता, परमात्मा की इच्छा होती है, और वही घटित होने लगता है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा पीर न चाहता वे सजना, सानू ते नहीं आंदा। फिर परमात्मा नचाना प्रारंभ कर देता है। अभी भी परमात्मा नचा रहा है, परंतु अभी लगता है कि हम करता है। तो उस परम सत्य के अनुभव मात्र से कर्तापन विलीन हो जाता है, और उसके उपरांत व्यक्ति अकर्ता भाव में या साक्षी भाव में उतर जाता है, जीवन पर्यंत उसी भाव में रहता है। बाहर से देखने में लगता है कि वह इन्वॉल्व है, वह अटैच्ड है, परंतु ऐसा नहीं होता। वह पूर्णतया मुक्त होता है, पूर्णतया साक्षी भाव में होता है, स्वप्न से बाहर होता है, जागृत होता है। तो सत्य के अनुभव के उपरांत ही यह संभव है कि व्यक्ति परम साक्षी भाव में पहुंच जाए, उसमें विलीन हो जाए।